हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीट। आई एम लक्ष्मी और आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में पॉलिन पिस्टल मैंने बस आधा ही बताकर छोड़ दिया था, अब उसको ही हम कंप्लीट करेंगे। पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग होती है पॉलिन ट्यूब की, मतलब पॉलिन ट्यूब बनती है इसमें, और इसमें कैसे आगे होता है ये इसमें हम देखेंगे। इसमें जो पॉलिन स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा और पॉलिन के बीच में कुछ केमिकल डायलॉग्स चलते हैं, जिससे वो लोग है कि पॉलिन को स्टिग्मा अंदर एंट्री तभी करने देता है जब वो है कि सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है जो वो चाहता है। कंपैबिलिटी प्रोटीन जो होता है टैप्टोम उसे देता है, वो मैच होनी चाहिए तभी वो एलो करता है। साइफोगैमी, साइफोगैमी का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ से पॉलिन ट्यूब अराइज होती है। पॉलिन ट्यूब यहाँ से अराइज होगी ना, तो इसका मतलब होता है ये साइफोगैमी प्रोसेस है। पैक्टोसेलुलोज से ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, IA एंजाइम से, और इसका टेम्परेचर होना चाहिए 20 to 25 डिग्री। एनर्जी जो होगा सुक्रोज होगा, बोरॉन प्लस कैल्शियम, और इसकी एपिकल ग्रोथ होती है। ठीक है। फिलीफॉर्म क्या होता है? फिलीफॉर्म जो होती है ये पॉलिन ट्यूब है। पॉलिन ट्यूब के सबसे नीचे जो माइक्रोफाइलर एंड होता है वहाँ पर ये आपको फिलीफॉर्म नज़र आएगी। ये पॉलिन ट्यूब है। ये मेल गैमिट्स का है। ठीक है। फिलीफॉर्म क्या होती है? ये एक अपेटस होता है, साइनोरॉइड एड्स होता है, मतलब ये गाइड करती है। जो फिलीफॉर्म होती है वो गाइड करती है पॉलिनेशन करने के लिए कि तुम्हें कहाँ से जाना है, कैसे करना है। और इसमें 2 साइनर्जिड होती है। एक जो साइनर्जिड होती है वो डीजेनरेट हो जाती है जब पॉलिन ट्यूब की एंट्री नहीं होती है, उसके पहले डीजेनरेट होती है, और एक जो होती है पॉलिन ट्यूब की एंट्री के बाद डीजेनरेट होती है। ओके। अब हम पढ़ेंगे पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन एंड ऑफ पिस्टल इंटरैक्शन। मतलब जब स्टार्टिंग होती है पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन की तो ये ट्यूब फॉर्मेट करती है, बट जब एंड होती है तो ये एम्ब्रॉय सैक में कन्वर्ट हो जाती है। अब चेंज होगा, गैमीटोफाइट एंटर करती है एम्ब्रॉय सैक में। इसी चेंज में सिनर्जी जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल, फिर एंटीपोडल भी डीजनरेट हो जाता है। पोलर न्यूक्लाइड जो होता है वो फ्यूज हो जाता है और सिंगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N में। फर्टिलाइजेशन में ये हमारा सेल है, इसका न्यूक्लियस, और ये एक्सेल है। ठीक है। ये मेल गैमेट्स है, 2 मेल गैमेट्स होंगे। एक 2 डिग्री न्यूक्लियस 2N होगा और एक गैमेट्स जाइगोट वाला होगा 2N होगा। तो ये जो 1 गैमेट है, ये इसका है कि अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसे पेन बोलते हैं, जो कि 1 डिग्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, और इसके जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे पैक बोलते हैं, जो 1 डिग्री एंडोस्पर्म सेल होता है। 3 एनल होता है, इसमें ये ट्रिपल फ्यूजन का एग्जांपल है। और ये वाला जो है सिंगल बस 2N का जो जाइगोट बनता है, ये साइनोगैमी है। और इन दोनों को मिलाकर ये होता है 2 फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रॉय में चेंज हो जाएगा, पैक जो होगा वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा, ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवेरी फ्रूट बन जाता है। और फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पहले 3N होगा, फिर उसमें नरिशमेंट होगी, और ये फॉर्मेशन होगी एम्ब्रॉय की। एंडोस्पर्म 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। इसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बहुत कॉमन होता है, जैसे कि कोकोनट हो गया इसका एग्जांपल। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है, जिसके अंदर कोकोनट के अंदर ये जो वाइट कलर की मलाई होती है, इसी को हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस इसमें होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस में एक 2N का जाइगोट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डाइकोट में, जो उसका ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर सेल, जो कि माइक्रोफाइल पे होता है, और नीचे वाले को बोलते हैं एम्ब्रॉय सेल, जो सलाजा एंड पर होता है। ओके। सो सस्पेंसर सेल जो होता है वो लार्जेस्ट सेल्स होगा, उसमें उसको हाउस्टोरियल बोलेंगे, और स्मॉलेस्ट होगा तो हाइपोफाइस में रूट कैप और रेडिकल टिप बनती है। और एम्ब्रियोय सेल जो होता है, एम्ब्रियोय सेल अपर 4 के सेल्स जो होते हैं वो होते हैं, जो कि रेडियल और हाइपोकोटाइल वो को चेंज हो जाते हैं। लोअर 4 सेल्स जो होते हैं वो प्लम्यूल, एपिकोटाइल और कॉटिलेडन में हो जाते हैं।
और ये रहा ग्लोब्यूल एम्ब्रॉय, ये रहा हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय और ये रहा मैच्योर एम्ब्रॉय। ये सारे शेप्स दे रखे हैं एम्ब्रॉय के। सबसे पहले होती है प्रो एम्ब्रॉय, फिर होता है ग्लोब्यूल एम्ब्रॉय, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय, फिर मैच्योर एम्ब्रॉय। ये एम्ब्रॉय के शेप से यहाँ लाइन वाइज स्टेप वाइज ही याद करने पड़ेंगे। ये माइक्रोफाइलर एंड पर होती है सारी फॉर्मेशन। ये एक डाइकोट सीड है। इसके जो ये डाइकोट सीड का डायग्राम है, ये जो इसका ऊपर वाला जो एंड ऊपर वाला जो होता है वो प्लम्यूल होता है, ये फ्यूचर शूट बनाता है। और ये नीचे वाला रेडिकल होता है जो कि फ्यूचर रूट बनाता है। और इसका जो ऊपर वाला जो पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं एपिकोटाइल और नीचे वाले पॉइंट को बोलता है हाइपोकोटाइल। सीड जो होता है, सीड की जो कोट होती है वो दो होती है, एक होती है आउटर कोट होती है, एक होती है इनर। आउटर वाले को हम लोग टेस्टा बोलते हैं, इनर वाले को टेगन बोलते हैं। इसका सीड का फ़ायदा क्या होता है, ये डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन में काम करते हैं, फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होती है। सो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही।